अभी भाई ने कहा कि मुसलमानों ने करा है सब कुछ, मुसलमानों ने करा है। मैं इंसान है ही नहीं कहीं। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कोई भी सही, मैं कह रहा हूँ मुसलमान है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान कौन है? मुसलमान है, ठीक है। अब भाई, भाई ने बोला अतीक- सारे काम मुसलमानों ने करे हैं। अतीक अहमद। पांचों उंगली एक बराबर आपने नहीं, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला है। ये अतीक अहमद के लड़के ने तो मारा है। सरकार की तो गलती नहीं है ना कि जिन्होंने मारा वो मुस्लिम निकले। अब मुस्लिम निकले तो कार्रवाई हो रही है। अब जात देख के कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधियों को देख के कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो विकास दुबे पे भी हुई थी, मानते नहीं हुई थी। एक भारतीय करके उस पर भी कार्रवाई हुई थी ना। जाति देख के भाई कार्रवाई नहीं होती ना, कोई सरकार चलती है। जनता पे रोब जमाओ और उनको डरा धमका के वोटे लो, ये वोट बैंक का काम क्या करते थे। और जो शरीफ लोग थे उनकी प्रॉपर्टी हड़प के, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी हड़प के उनको महंगी दामों में बेचा करते थे। आप बताइए, गुर्गे मारे जा रहे हैं। ये न्याय है, कानून के अंदर है, कोई नहीं। बुलडोजर है, कोई कानून, कोई न्याय नहीं रोक पाया इसको, बुलडोजर को। क्यों कि एक न्याय के अंदर चल रहा है, कानून के अंदर काम कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, योगी जो है, जो कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को फिर नहीं मिलने वाला है। फिर नहीं। अगर ये बताओ बुलडोजर गलत चल रहा होता तो ह्यूमन राइट्स वाले आते ना, बोलते ना, वो आवाज ना उठाते। आप खुद सोचिए ना, तो कार्रवाई उनकी तरफ से सही हो रही है। ऐसे मुख्यमंत्री हमने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा ना, अपने ईमानदारी से प्रधानमंत्री देखा। हंगामा करना करते रहो, कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो उसमें अड़ंगा डालने वाले 500 आ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली के अंदर से भी गंदगी खत्म करे। जैसे यूपी में योगी जी खत्म कर रहे हैं गंदगी, ऐसे दिल्ली के अंदर भी गंदगी खत्म होनी चाहिए। तरह से आपने देखा होगा, उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस छापेमारी कर रही है। अतीक अहमद जो गुंडे माफिया, योगी जी ने का जो एक बयान था उन्होंने संसद में दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। आज उसका 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, आज एक एनकाउंटर हो गया। क्या कहेंगे इसको? ये बहुत अच्छे कर रहे हैं और मैं तो कहता हूँ दिल्ली सरकार को भी सीखना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री का भी सीखना चाहिए। जो यूपी में हो रहा है वो दिल्ली में भी होना चाहिए था। पर दिल्ली के अंदर रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये आने वाले टाइम पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे पे भी होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली के अंदर से भी गंदगी खत्म करे। जैसे यूपी में योगी जी खत्म कर रहे हैं गंदगी, ऐसे दिल्ली के अंदर भी गंदगी खत्म होनी चाहिए। योगी की जरूरत है क्या दिल्ली में? योगी जैसे सीएम की जरूरत है क्या? योगी जैसा सीएम ज्यादा दिल्ली के अंदर ज्यादा नहीं, 6 महीने भी आ जाए ना तो हमारी दिल्ली तो वैसे ही साफ हो जाएगी। 6 महीने के लिए दे दे। अच्छा, एनकाउंटर को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है वे बिना सोचे समझे हो रही है, मुस्लिमों पर बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है। तो मार तो मुसलमानों ने ही है, हिंदू ने थोड़ी ना मारा उसको। और जो 2 हिंदू यूपी पुलिस के मरे हैं वो किसने मारे? हमने हिंदुओं ने मारे। तो वही तो उनके मुसलमानों, उनके बच्चों ने तो मारे हैं। ये अतीक अहमद के लड़के ने तो मारा है। सरकार की तो गलती नहीं है ना कि जिन्होंने मारा वो मुस्लिम निकले। अब मुस्लिम निकले तो कार्रवाई हो रही है। अब जात देख के कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधियों को देख के कार्रवाई हो रही है। अच्छा, जो योगी जी अपना जो फैसला ले रहे हैं, योगी सरकार ले रही है, वो ठीक है। बिल्डोजर की कार्रवाई, गुंडे माफिया, जो अवैध निर्माण था वो गलत जो करेगा। कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। अब बताओ उनके परिवार पे क्या बीता होगा, जो 2 पुलिसकर्मी मरे हैं, उमेश पाल वो जो मरा बंदा, क्या बीता होगा? अपराधी मर रहे हैं, गुंडे मर रहे हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे हो। पर जिनका परिवार के बंदा जिन्होंने खोया है उनके सदस्य से पूछो ना कि भाई कैसा उनको फील कर रहे हैं। पुलिस वाले मरे, उनकी फैमिली पे कितना जोर हुआ होगा। अभी योगी सरकार में 2 लड़की, माँ बेटी आग लगा के मर गई, बुलडोजर चल रहा था उनके घर पे, उनका परिवार ही नहीं था। बस भाई ने कहते पुलिस वालों का ही परिवार था। अच्छा, उस मामले में कितने सस्पेंड हुए, कितने अफसर सस्पेंड हुए, आपको पता है उस बारे में? वो तो बात की बात है, अगर बात हक की है तो हक की बात की जाए ना। अभी भाई ने बोला, अभी भाई ने पुलिस ने थोड़ा ही न मारे, वो तो आग खुद आकर। अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक होता है। कुछ भी तो चाहिए था ना उस वक्त, किसी ने रोका नहीं। अभी भाई ने कहा कि मुसलमानों ने करा है सब कुछ, मुसलमानों ने करा है। मैं इंसान है ही नहीं कहीं। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कोई भी सही, मैं कह रहा हूँ मुसलमान है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान, कौन है? मुसलमान है, ठीक है। अब यार भाई, भाई ने बोला अतीक- सारे काम मुसलमानों ने करे हैं। अतीक अहमद। पांचों उंगली एक बराबर आपने नहीं, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला है। इन्होंने लाइव बोला, आप रिकॉर्डिंग चालू कर लो। ये मैंने कहा है, ये योगी इन्होंने नहीं अभी सुन तो लीजिए। अभी एक का बयान आया ना कि मुसलमानों पे कार्रवाई की जा रही है। मैंने ये वाली बात बोली कि करने वाले मुसलमान निकल रहे हैं तो इनमें योगी सरकार की गलती थोड़ी ना है। कार्रवाई तो विकास दुबे पे भी हुई थी, मानते नहीं हुई थी। एक भारतीय करके उस पर भी कार्रवाई हुई थी ना।
जाति देख के भाई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई सरकार चलती है। जाति देख के विकास दुबे ब्राह्मण था, कौन था, हिंदू था, विकास दुबे पे कार्रवाई हुई? विकास दुबे मुसलमान पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इंसान पे कार्रवाई करो। अरे भाई यार एक चीज बताओ मुझे, जिसे भी मौका मिलता ना वो केवल धर्म परिवर्तन कराने में लगा रहता है। इसका जो अभी एनकाउंटर हुआ सुबह के टाइम, क्या नाम था, विजय कुमार उर्फ क्या नाम है इसका, चौधरी, ख्वाब चौधरी, ये सबसे पहले कन्वर्ट ही करवाते हैं कि पहले तो हिंदू है तो पहले कौन करवाता है? यही मुसलमानों में सबसे ज्यादा यही होता है। कौन करवा रहा है कन्वर्ट? अतीक अहमद ने क्या किया, कन्वर्ट करवाया उसको। देखा आज की न्यूज कि विजय कुमार को पहले उसको वो करवाया, ख्वाब चौधरी बनाया। क्यों? सब पॉपुलेशन चल रही है। कुमार हिंदू था, फिर बाद लाइन में खड़ा कह रहे हैं, एक मिनट, कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है, सुनिए, बीजेपी के मैं भाई को कह रहा हूँ, उन्होंने पर्टिकुलरली मुसलमानों का नाम मत लो। ये भाई जैसे कह रहे हैं ना, पर्टिकुलरली उनका नाम मत लीजिए आप, डायरेक्टली समझ रहे हैं ना आप बात? बोलिए। अरे आप देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मेरे को अच्छा भी लगता है, बीच में कोई समझ में नहीं आएगी। ये अपनी खिचड़ी पाएंगे, अपनी खिचड़ी पाएंगे, क्या सुना समझ में आएगा? जनता को नहीं आएगा। हम सवाल का जवाब देंगे, आप सवाल करिए हमसे। अच्छा, जो योगी जी की सरकार में जो पुलिस शिकंजा कस रही है गुंडे माफियाओं पे, उस पर आप क्या कहेंगे? लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, ये कैसा इंसाफ है भाई, जिस मर्जी पे बुलडोजर चलाना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यूपी कोई छोटा मोटा नहीं है प्रदेश, बहुत बड़ा प्रदेश है। कहीं आप सोचो दिल्ली है, दिल्ली के इतना बड़ा प्रदेश है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल का काम है, जो एक मुख्यमंत्री योगी राज सन्यासी ने किया है, जो आज तक किसी के बस में नहीं था। कितने मुख्यमंत्री हमारे उसमें आए, मायावती आए, अखिलेश आए, मुलायम आए, इन्होंने क्या किया? इनका हमेशा यही रहता था कि अपराधियों को पालो पोषो और जनता पे रोब जमाओ और उनको डरा धमका के वोटें लो। ये वोट बैंक का काम किया करते थे। और जो शरीफ लोग थे उनकी प्रॉपर्टी हड़प के, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी हड़प के उनको महंगी दामों में बेचा करते थे। आप बताइए, गुर्गे मारे जा रहे हैं। ये न्याय है, कानून के अंदर है, कोई नहीं। बुलडोजर है, कोई कानून, कोई न्याय नहीं रोक पाया इसको, बुलडोजर को। क्यों? कि एक न्याय के अंदर चल रहा है, कानून के अंदर काम कर रहा है। नहीं तो अब तक कितना अल्लाह शोर मचाते, और जो नेता शोर मचा रहे उन्हीं के गुर्गे मारे जा रहे, उन्हीं की वोट कम होते जा रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, योगी जो है, जो कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को फिर नहीं मिलने वाला है। फिर नहीं। अगर ये बताओ, बुलडोजर गलत चल रहा होता तो ह्यूमन राइट्स वाले आते ना, बोलते ना, वो आवाज ना उठाते। आप खुद सोचिए ना, तो कार्रवाई उनकी तरफ से सही हो रही है। क्या नाम हुआ सर? झगड़ूमल। कहाँ से हैं? यूपी से, दिल्ली से? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज बड़ी चर्चा में है। अतीक अहमद को लेकर जिस तरह से सरकार शिकंजा कस रही है, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं गुंडे माफियाओं के, क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, जो हो रहा जी कैसे काम कर रहे हैं यूपी में? वो तो आपको दिख ही रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे मुख्यमंत्री हमने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा ना, अपने ईमानदारी से प्रधानमंत्री देखा। हंगामा करना करते रहो, कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो उसमें अड़ंगा डालने वाले 500 आ जाते हैं, और वही अड़ंगा डाल रहे हैं। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है गुंडे माफियाओं पे, बुलडोजर की चलना चाहिए। बिल्कुल सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। और आप यूपी में, मैं तो यूपी से हूँ, मथुरा से हूँ, बिल्कुल सही हो रही है। और आज हमने तो, और डेवलपमेंट की देखे तो आज मथुरा में हमने देखे थे कि गड्ढे इतने होते थे। आज देखो, आप कोई भी त्योहार हो, आप मथुरा को कंपैरिजन कर लीजिए आज आगरा से, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमने नहीं देखा अपनी लाइफ में। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर हैं। बिल्कुल सही हैं, सही हो रहे हैं। वो फर्जी तो करते ही नहीं है, वो तो जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा। अतीक अहमद को क्या मानते हैं आप? अतीक अहमद को क्या मानते हैं? गैंगस्टर है, माफिया है, बनाया हुआ है ये तो। कुछ लोग तो उसे निर्दोष बता रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। भाई साहब, ये तो हमारा भारत है ना, इसी में ऐसे नेता, ऐसे लोग बाग हैं जो ऐसे लोगों को टिकट दिलवा देते हैं, जबकि इन लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को नेता बनवा कर प्रोटेक्शन दिलवा देते हैं इन लोगों को। ये तो सब इनका पार्टियों का किया जा रहा है ये सब। और ये सब जब ये जो बीजेपी और ये योगी आदित्यनाथ करते हैं तो इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, अड़ंगा। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये गलत है। कुछ नहीं है भाई साहब, ये सब मेरी नज़र में तो बकवास है, बकवास बिल्कुल। वो जो कौन सा वो नहीं, वो जो बुजुर्ग हैं जो बोल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, और रहमान भाई, और वो बोल रहे हैं कि साहब
योगी जी उसमें जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, तो यही तो दर्शाती है कि ये सही कर रहे हैं और तुम जब योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो तुम गलत करोगे उनके साथ में। तो ये दर्शाती है, ये चीज़ दर्शाई जा रही है भाई साहब। देखिए, मैं आप पे मैं बहुत संक्षिप्त में वैसा बोलता हूँ, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूँ जब ये बदमाश लोग या जो पाले हुए जो लोग हैं इन गैंग लीडरों के, जब किसी का मरता है तो उन पर दया और तरस नहीं आती है, तब उनका ये कत्लेआम करा देते हैं। जब इनके ऊपर अटैक होता है, इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो इनके पेट में गुलगुला, उनका हाय तौबा करने लगते हैं। भाई कानून सबके लिए एक है, जेल सबके लिए एक है, चाहे गरीब है चाहे नेता चाहे कोई भी हो, उनको फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए नेताओं को भी। और जो ऐसा काम करते हैं आने वाली टाइम पे जनता इनको अपने वोटों से जवाब देगी। 2 बार हार गए, तीसरी बार फिर हारेंगे। ये मैं लिख के रख लीजिए मेरी बात। अच्छा, जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में 24 में, अगर 2024 की हम बात करें तो क्या लगता है किस तरफ आवाज है? देखिए, मैंने फिर अभी आप इसे भविष्यवाणी कर दी है, आने वाले टाइम में फिर बाबा जी होंगे, योगी राज जी होंगे मुख्यमंत्री, और प्रधान देश के मंत्री जो होंगे मोदी सरकार होगी। जो काम इन्होंने किया है, अभी आपने देखा तुर्की में क्या एक मुस्लिम का वो था, उसने फिर गद्दारी कर दी, फिर उसने कंट्री ने भारत में छोड़ दिया। उनकी सहायता करने के लिए यहाँ से टीमें भेजी, जहाज भेज सहायता बेचे। उसने फिर भी संयुक्त राष्ट्र में जो हो रहा था प्रोग्राम, उसके अंदर फिर कश्मीर का राग अपना के पाकिस्तान का साथ दिया। तो ऐसे लोगों का साथ देके मोदी तो हर एक पे दया दिल करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे बड़ा, जो कंट्री उनके विरुद्ध हो, अपने दुश्मनों को भी। तो क्या उनको समझ में नहीं आती इस चीज़ की? तुर्की को समझ में नहीं आती है ये कि भाई मोदी ने हमारी मदद करी है, भारत ने हमारी मदद करी है, आज तुम पाकिस्तान से आ रहे, फिर कांग्रेस उनको कश्मीर का आलाप ना पा रहे हो, उसका वीटो दे रहे हो। यही एक कमजोरी है हमारे देश की, सर्व भावना, सबके साथ प्रेम के साथ चलना, एक गंगा जमुना तवीज करना। पर कुछ गद्दार हैं, कुछ कट्टर हैं। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे गद्दार कट्टारों को अच्छा हो रहा है, गोली से भूना जा रहा है, मारा जा रहा है। मैं खुद हूँ, अगर मेरे हाथ में गन दे दी जाए तो मैं भी मारना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद आपका। ऐसा होता है ना भाई, जब अच्छा समय होता है ना आदमी उसकी वैल्यू नहीं करता। लोग वहाँ महंगाई की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि जब हम 5 साल के थे, जब हमें 1 रुपये का या 50 पैसे का समोसा मिलता था, आज उनसे ये पूछा जाए कि वो 50 साल के हो गए, 5 साल के थे जब 50 पैसे का समोसा मिलता था, आज 12 रुपये का समोसा मिल रहा है। आज आप हैं कितने साल के? तो आप ये चाहते हैं कि वो समोसा 1 रुपये का ही मिले और आप 50 साल के हो जाए और आपकी इनकम 55,000 रुपये की हो जाए। आप 1 रुपये का ही समोसा चाहते हैं। लोग बाग केवल पर्सनल चाहता है। लोग बाग 15-15 हज़ार रुपये, 20 500 के नोट गिन लेते हैं, लेकिन ये चाहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई देखनी तो आप बाहर जाइए, पता चल जाएगा आपको महंगाई क्या होती है। पाकिस्तान में जाइए, महंगाई समझ भाई। जब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं महंगाई भाई जब मेरी नज़र में तो नहीं है, और मैं मजदूरी करता हूँ। पर्सनल इंटरेस्ट को अगर आप छोड़ देंगे, इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, मैं अभी आया हूँ मुंबई बड़ौदा से, जो एक्सप्रेस वे बना है भाई साहब, वो देख करके आत्मा गदगद हो जाती है। हमने तो नहीं देखा 70 साल में कैसा कुछ हुआ हो।